हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले खंड आ, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो इन क्वेश्चंस को वह अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 7, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारियों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 9, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 10, मध्य आय वर्ग वाला देश है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 11, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 12, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रतिक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान हो जाएगा, इसके बाद दूसरा खाली स्थान हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इस प्रकार से आपके खाली स्थान हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न अर्थात प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 4, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। इसके बाद प्रश्नांक 5 है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। इसके बाद प्रश्नांक 7 है, बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 9, कार्लोस स्मिथ और नार्मन तीनों में एक क्या समानता थी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है,
नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर खंडवार अर्थात सेक्शन बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 होगा। प्रश्न क्रमांक 5, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित हैं, व्याख्या करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13 विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14 सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15 भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आपके 2 अंक के क्वेश्चन हैं, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खंड सा अर्थात सेक्शन सी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 17 से 20 के उत्तर लिखिए और शब्द सीमा लगभग आपको 100 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है नेपोलियन संहिता की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है जालवेराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18 आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय सुझाइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 है आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखिए। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन है जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 हो जाएगा और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद खंड द अर्थात सेक्शन डी में आपको इस प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 से 22 के उत्तर लिखिए और शब्द सीमा लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक मानचित्र में इनको दर्शाने को कहा जाएगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा अर्थात इस प्रकार से आपको 4 कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे और यहाँ पर आपका 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यह भी आपको इस प्रकार से 4 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।